हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कारक का चैप्टर। इससे पहले एक आपको टॉपिक मिल चुका है कारक का, जिसमें हमने परिभाषा और भेद किए थे, कुछ नियम किए थे। अब उन नियमों को आगे लेकर चलेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि कैसे पहचान की जाती है कारक की। कर्ता कारक में परसर्ग ने शून्य मतलब सब्जेक्टिव होता है। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। बच्चों, यह तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वाक्य में क्रिया होती है। इस क्रिया को जो करता है वही कर्ता कहलाता है। देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखा है, मैंने आपको बताया था कर्ता कारक में कर्ता प्रधान होता है। शिवम विद्यालय जाने लगा, तो यहाँ से प्रश्न होता है कौन जाने लगा, तो यहाँ पर शिवम, शिवम जो कर्ता है और परसर्ग है शून्य। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शून्य परसर्ग है, कोई परसर्ग नहीं लगा है। वह जाने लगा। आप यहाँ से ये भी हो सकता है कि प्रसर्ग हो या ना हो, तो भी अगर आपको कौन का यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है कि कौन जाने लगा, तो शिवम जाने लगा। मैंने आपको यहाँ पर पहचान बताई थी जब बोर्ड पे कराया था इसका इंटरफेस कैसा, मतलब जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या नियम होते हैं। कल से शिवम ने विद्यालय जाना शुरू किया। कब से या किसने जाना शुरू किया, कब से यहाँ पर टाइम नहीं आएगा। किसने जाना शुरू किया, शिवम ने, तो शिवम यहाँ पर कर्ता है। ने है अब यहाँ पर परसर्ग, देखिए ने आया है, शिवम ने किया, क्रिया क्या है करना, और प्रश्न आता है किसने। तो प्रश्न देख लीजिएगा, आपको कर्ता से किसने कौन ये मिलेंगे प्रश्न, और परसर्ग होगा ने। प्राय क्या होता है कि कर्ता कारक में कोई परसर्ग नहीं लगता है, केवल सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल के प्रयोग में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। शिवम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है क्योंकि कार्य हो रहा है, लेकिन भूतकाल में है तो ने का प्रयोग हुआ है। शिवम पुस्तक पढ़ता है, इसमें प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये भूतकाल का नहीं है, और हमने ये जाना कि सकर्मक क्रिया में जब भूतकाल हो तो ही ने परसर्ग का यूज होता है, और वहां पर होगा कर्ता कारक, ये याद रखिएगा। कर्म कारक में को होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ पर को होगा, कर्म के बिना कोई भी क्रिया अधूरी रहती है। वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म का परसर्ग को होता है, आपको सेंटेंस में को मिलेगा। सामान्यतः क्या होगा कि कर्म के साथ को का परसर्ग का प्रयोग नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ होते हैं विशेषता, देखिए। अब देखो यहाँ पे कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर में संज्ञा शब्द मिलता है। जैसे शिवम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है पढ़ता है, प्रश्न है क्या पढ़ता है, तो कर्म हो गया पुस्तक को पढ़ता है, और परसर्ग यहाँ पर यूज नहीं किया गया। मैंने आपको बताया कि कर्म में परसर्ग यूज नहीं होता है और हो भी सकता है। अब शिवम पुस्तक को मेज पर रखता है, तो यहाँ पर रखता है ये क्रिया हो गई, उसने उठाकर रखा है किसी चीज को, किसको, ये प्रश्न हो गया, और कर्म क्या हुआ है पुस्तक, और यहाँ पर जो परसर्ग यूज हुआ है को। ऐसे ही हमने कृता में देखा था कि वहां पर ने परसर्ग भूतकाल में यूज हुआ था, और यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी। आपको सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन अराइज जो होगा, मैंने आपको पहले ही ये नियम बताए थे जब कल कराया था कि क्या और किसको अगर ये क्वेश्चन निकलते हैं तो वहां पर कर्म कारक होगा। करण कारक क्या होता है, करण कारक के जो परसर्ग होते हैं, जो चिन्ह होते हैं से, के द्वारा या के साथ। करण का अर्थ होता है साधन। वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में से, के द्वारा एवं द्वारा का उपयोग होता है। आप यहाँ से बिल्कुल इजीली यहाँ से पहचान सकते हैं। सिद्धार्थ ने आया से किताबें उठवाई। आया मतलब काम करने वाली, क्या उठवाई, ये तो क्रिया हो गई, किससे, आया से। करण किसने किया, तो आया। परसर्ग क्या है से, आपको यहाँ पर से दिख रहा है। सिद्धार्थ आया के साथ, तो के साथ भी तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि से के साथ, के द्वारा, द्वारा के साथ आ गया, तो यहाँ पर क्या है वो गया, ये क्रिया हुई किसके साथ, आया के साथ, के साथ यहाँ पर प्रसर्ग हो गया। सिद्धार्थ के द्वारा, अब किया गया किसके द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा, तो यहाँ पर के द्वारा परसर्ग हो गया। सिद्धार्थ कहानी द्वारा अपने भाव प्रकट करता है, तो यहाँ पे पढ़ा ना हमने, द्वारा और के द्वारा ये परसर्ग होते हैं। अगर आपको इन द सेंटेंस कहीं पे भी से, के साथ, के द्वारा और द्वारा मिले तो वहां पर करण कारक होगा। संप्रदान कारक देखिए, इसके जो परसर्ग होते हैं को, के लिए और हेतु। जिस प्रयोजन के लिए क्रिया घटित होती है वहां संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। क्रिया जो घटित होगी वो संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाएगी, अर्थात जिसके हित के लिए कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। इसके अलावा जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए, देना, मैंने आपको कल बताया था, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। आपको यहाँ पर परसर्ग मिलेंगे को, के लिए और हेतु। अध्यापिका ने राहुल को पुरस्कार दिया, तो क्रिया हो गई गेव, देना, ठीक है। यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, किसको, तो राहुल को
संप्रदान क्या हो गया, राहुल को मिला, और परसर्ग क्या आया आपका यहाँ पे, को। लेकिन आपको करण और संप्रदान में सॉरी यहाँ पर को, कर्ता ने कर्म को, हाँ कर्म और संप्रदान में यहाँ पर डिफरेंस रखना है। देख लीजिए यहाँ पर संप्रदान मतलब देने का भाव आएगा, ठीक है। क्रिया घटित होगी, राहुल अंध विद्यालय के लिए चंदा इकट्ठा करता है, ये तो इसकी क्रिया हो गई। किसके लिए, तो यहाँ पर विद्यालय के लिए, ठीक है, तो के लिए हो गया। राहुल साक्षरता अभियान हेतु झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाता है, तो जाना उसकी क्रिया हो गई। किस हेतु, कोई काम, क्रिया घटित हो गई, तो साक्षरता अभियान, और हेतु जो है वो यहाँ पर परसर्ग हो गया। संप्रदान और कर्म कारक में अंतर देख लीजिए। संप्रदान और कर्म कारक, देखिए जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि दोनों का परसर्ग क्या होता है, को मिलेगा आपको, ये परसर्ग होता है दोनों में। अध्यापिका ने शामपट पर 2 वाक्य लिखे। महिमा राहुल को रिकॉर्ड दिखाती है और महिमा राहुल को रिकॉर्ड देती है। अब ध्यान दीजिए, देने का भाव है तो संप्रदान होगा। अध्यापिका ने छात्रों से पूछा, बच्चों शामपट पर लिखे हुए दोनों वाक्यों में को परसर्ग का प्रयोग हुआ है, जरा सोचकर बताइए इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कर्म और संप्रदान में। तो एक छात्र ने बोला, पहले वाक्य में क्रिया दिखाती है का फल राहुल पर पड़ता है। देखिए दिखाती है, रिकॉर्ड दिखाती है, इसका फल राहुल पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, अतः यहाँ पर राहुल कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में देने की क्रिया राहुल के लिए हुई है, रिकॉर्ड किसको दिया, तो राहुल को दिया, ठीक है, अतः यहाँ पर राहुल संप्रदान कारक है। देने का भाव आएगा, और किसको यहाँ पर जो क्वेश्चन राइज होगा वो किसको होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यापिका छात्र का आंसर सुनकर बहुत खुश हो गई और उसे विश्वास हो गया कि छात्रों को कर्म कारक और संप्रदान कारक में भेद पता चल गया। आई थिंक आपको भी पता चल गया होगा। यहाँ पर रिकॉर्ड का जो इफेक्ट हो रहा है वो राहुल पर पड़ रहा है, तो राहुल यहाँ पर कर्म कारक इफेक्टिव है। रिकॉर्ड किसको, रिकॉर्ड मतलब राहुल को दिया जा रहा है, देने का भाव जब आए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए। अब देखिए कारक का भली भांति अंतर समझ में आ गया है। अब इन काले पदों में कौन सा कारक है, ये वाक्य पाठ्य पुस्तक के लिए है। वह मुझे सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह मुझे मतलब यहाँ पर संप्रदान, वृक्ष के नीचे बैठ बदलू अपना काम किया करता था, तो ये सिर्फ कर्म कारक है। उसने मेरी शंका को भांप लिया, किसने, मेरी शंका को भांप लिया, ये भी कर्म कारक है। मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, किसके, उसके हाथों पर, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। आप यहाँ से कर सकते हैं, इन सब को करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपादान कारक की बात करते हैं। यहाँ पर जो परसर्ग होगा वो होगा से, अलग होने का भाव होता है, जुदाई होती है। जब वाक्य की किसी संज्ञा से क्रिया के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक के लिए से परसर्ग मतलब से जो चिन्ह होता है वो होता है इसका मेन चिन्ह। प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और सीखने आदि में अपादान कारक का प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय, सारे जितनी भाववाचक संज्ञा है उन सब में अपादान कारक का यूज किया जाता है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से भय का भाव प्रकट हो, जहाँ घृणा का भाव हो, जिस रूप से तुलना की जाए, जिस रूप से दूरी ज्ञात हो, ईर्ष्या का भाव हो, लज्जा और शर्माने का भाव हो, जहाँ से गिरने और उतरने का बोध हो, और जिससे शिक्षा प्राप्त की जाए। उदाहरण देख लीजिए, बहुत अच्छा है। देव बस्ते से किताब निकालता है किस में से, बस्ते में से, तो यहाँ पर से अपादान, ठीक है। अपादान कारक के बारे में बात कर रहे हैं। देव विद्यालय के लिए घर से निकल गया, कहाँ से, घर से, तो यहाँ पर से उपसर्ग मिलेगा आपको। देव कुत्ते से डरता है, डरने का भाव है। शुभम देव से अधिक अंक लाया, अधिक लाने का भाव है। देव का घर विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर है, तो दूरी का भाव है। आप यहाँ से ये जरूर अलग अलग कर लीजिएगा अपादान और करण कारक में। रमेश देव से ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्या का भाव है। रमेश अपनी बुआ से शर्माता है, शर्माने का भाव है। रमेश अध्यापक से शिक्षा पाता है, तो शिक्षा देने का भाव है, ठीक है, शिक्षा पाने का भाव है। अपादान और करण कारक में अंतर देख लीजिए। करण कारक और अपादान दोनों का परसर्ग से होता है, इस कारण इनको पहचानने में थोड़ा सा भ्रम रहता है। ऐसे में दोनों के अर्थों पर ध्यान दीजिए। करण कारक से परसर्ग चिन्ह सहायक साधन है और अपादान कारक में से अलगाव का। करण कारक में अगर से आए तो ये सहायक साधन माना जाता है, लेकिन अपादान कारक में अगर से आए तो वो अलगाव का होगा। देव ब्रश से चित्र बनाता है, हेल्प ले रहा है ब्रश की, तो यहाँ पर से आएगा, परसर्ग जो है
मतलब हेल्प हो रही है, सहायक साधन बन रहा है। लेकिन देव बाजार से ब्रश लाता है, बाजार से लेके आ चुका है, तो ये अपादान कारक है। अब बताइए, वह विद्युत सेवर से अपनी हजामत खुद करता है, जो शेविंग मशीन होता है उससे कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सहायक है वो इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, करण कारक होगा। लेखा विभाग से आदमियों को भारी संख्या में निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया, तो यहाँ पर अपादान होगा। वह हीटर से पानी गर्म करके नहाता है, सहायक साधन है, तो करण कारक है। फास्फोरस के ट्यूब दमड़ी पर करंट से जल उठेंगे, तो ये भी सहायक साधन है। सब कार्यालय कारखानों से आदमी की छटनी कर देनी पड़ेगी, ये अपादान है। और हम इस लोक से सीधा स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे, मतलब जुदाई अलगाव हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इस श्लोक से, हाँ, तो ये भी अपादान कारक है। संबंध कारक देख लीजिए जल्दी से। परसर्ग होगा का, के, की, रारेरी और नानेनी। जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए तो वहाँ संबंध कारक होता है। ये बहुत इजी होते हैं, आपको अलग से मिल जाएंगे। देव का कार्य उत्तम श्रेणी का होता है, तो का यहाँ पर परसर्ग है। देव अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ता है, तो के साथ यहाँ पर परसर्ग है ने, अच्छा अपने, ठीक है, तो यहाँ पर ने परसर्ग है। रा रे री ना ने नी, अप जमा ने, यहाँ पर का, यहाँ पर देव तुम्हारा घर कहाँ है, तो यहाँ पर तुम्हारा, क्रिया क्या है, होता है किसका, यहाँ पर संबंध है देव का और परसर्ग है का। देव अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़ता है, क्रिया हो रही है पढ़ने की, किसके साथ, तो अपने, ने यहाँ पर परसर्ग है। देव तुम्हारा घर कहाँ है जो यहाँ पर वेयर इज योर हाउस या होम, तो ठीक है, यहाँ पर किसका घर, तो तुम्हारा, रा जो यहाँ पर है वो परसर्ग हो गया। और ये उदाहरण है, देखिए, फल सदा कर्म के अधीन रहता है, तो यहाँ पर के हो गया। पीछे मेरा पूरा कुनबा है, तो मेरा यहाँ पर हो गया। वह दया का सागर है, तो यहाँ पर का हो गया। मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तो ते जमा री हो गया। यहाँ पर कोई गधा तुम्हारे लात मारे, तो रा रे हो गया, यहाँ पर रे हो गया, रे। यहाँ पर राई का पहाड़, तो यहाँ पर का हो गया। ये बिल्कुल इजी है। अब अधिकरण कारक देखिए, अधिकरण कारक परसर्ग में पर ऊपर के अंदर हुआ। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित हो, व्याकरण में वह स्थान समय संबंधी आधार और अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक के जो परसर्ग होते हैं वो होते हैं में, पर, के ऊपर और के भीतर। देखिए, देव के परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक आए किसमें, परीक्षा में, तो परसर्ग हो गया में के ऊपर पढ़ा हमने, अधिकरण में पर। देव को वार्षिक समारोह के अवसर पर, मतलब दिया जाएगा कब, अवसर पर, उपसर्ग हो गया यहाँ पे परसर्ग। देव ने बस्ते के अंदर पुस्तकें रखी किसमें, बस्ते में, के अंदर हो गया, तो यहाँ पर अधिकरण में पर, यही तो होता है। देव ने मेज पर बस्ता रखा किस पर रखा, मेज, और परसर्ग हो गया पर, तो यहाँ पर ये परसर्ग होंगे। अन्य उदाहरण, बंदर पेड़ पर रहता है, तो पर यहाँ पर उपसर्ग है। मछलियाँ जल में रहती हैं, तो में यहाँ पर उपसर्ग है। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, यहाँ पर भी में। और शरद पढ़ने में तेज है, अधिकरण में पर। आजकल वह सोनीपत में रहता है, तो में। संबोधन कारक परसर्ग हे, अरे जी, ये बहुत इजी होता है। आपको कहीं पे भी विस्मयादि बोधक का अगर चिन्ह दिखता है तो वो संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक, जब किसी संज्ञा को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहाँ संबोधन कारक होता है। इसके परसर्ग होते हैं ए, अरे जी। संबोधन प्राय कृता का होता है, इसीलिए संस्कृत में स्वतंत्र कारक नहीं माना जाता। हे भगवान सुरेश को सद्बुद्धि दे, आपको ऐसा जहाँ पे भी साइन मिल जाता है वाक्य में, वो क्या होगा, वो सारे संबोधन कारक होगा। अब इसमें नहीं है, देखिए, बच्चों बिजली के तार को मत छुओ, तो ये क्या है, संबोधित किया जा रहा है उनको, ठीक है। देवियों और सज्जनों, इसमें एक्सक्लेमेटरी सभा में आपका स्वागत है। सो ये वीडियो था कारक का, और बहुत अच्छा वीडियो है, काफ़ी इजी है। करण, संप्रदान, करण, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी तो इजी होते हैं, थोड़ा करता देख लीजिएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।